जो एक एक लम्हा इससे फैज़याब हो रहे हैं। और बदतरीन वो लोग हैं जिन्हें नेमत मिली और इससे इस्तेफादा न कर सके। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने शाह फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने शाह फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने शाह फरमाया आमीन। सहाबाए किराम ने दुआ तलाज़ अर्ज करते हैं या हम कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान हो। दुआ मांगने वाला नजर नहीं आता, आप आमीन फरमा रहे हैं। आका के शाह फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने 3 दुआएं देकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यहां भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे, मैं आमीन कर रहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ मांगी कि परवरदिगार आलम, जो शख्स, जो मुसलमान रमजान शरीफ का चांद देखे और रोजे ना रखे उसको हलाक करना। मैंने कहा आमीन। और दूसरी सीढ़ी पर जब मैंने कदम रखा तो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि जो शख्स अपने बूढ़े वालिदैन को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके उसको हलाक करना। मैंने कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि परवरदिगार आलम, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी सुने और दरूद न पड़े उसको हलाक करना। अंदाजा करे दुआएं भेजने वाला रब ताला हो, लेके आने वाला फरिश्तों का सरदार हो और आमीन कहने वाला नबियों रसूलों का इमाम हो, उस दुआ की क्या शान है। लिहाजा खुशकिस्मत तरीन वो लोग हैं जिन कलमा गो हजरात को ये महीना मुकद्दस तरीन महीना नसीब हुआ। माह रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतरा। माह रमजान वो महीना है जो सरापा रहमतों बरकतों का महीना है, जिसके नामे नामी में यह तासीर है। रमजान रमजा से निकला है, रमजुन से निकला है। रमज उस पत्थर को कहते हैं अरबी जबान में जो इंतहाई शदीद गर्म हो। ज्यादा रमजान का मतलब यह है जला देने वाली चीज। रमजान को रमजान इसलिए कहते हैं कि ये मुसलमान रोजेदार के गुनाहों को जला के खाक कर देता है। सियाम अरबी में जो लिया जाए रोजा, उसका शाम से निकला है। उसका मतलब ये होता है तेजी से आने वाली चीज किसी जगह पे आकर रुक जाए। भागता हुआ कोई शख्स आया है, आके की जगह पे रुक गया है। बहुत तेज मोटरसाइकिल वाला आया है, उसने आके ब्रेक लगा दी है। गाड़ी वाला आया है, उसने आके पहिए को जाम कर दिया है, यकदम रुक गया है, उसको सामन कहते हैं। यानी यकदम रुक जाने वाला मुसलमान कलमा वो सारा साल जिंदगी गुजारता है। गुनाहें भी होते हैं उसके साथ लफ्ज़ें भी होती हैं, लेकिन जब माह रमजान का चांद नजर आता है इतनी ब्रेकें लगा लेता है गुनाहों से, इतना रुक जाता है कि गुनाह को छोड़ देता है। ये इंतहाई अहम तरीन मुकद्दस तरीन महीना है। इस महीने की शान क्या कहिए कि रब ताला ने ये महीना जो नाज़िल फरमाया है इसके बारे में शान का अंदाजा करें। मेरे आका के सर शाह फरमाया रजब खुदा का महीना है, खुदा ताला का महीना है। शबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया ये मेरा महीना है। रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और नबी बासम की उम्मत के लिए क्या शान है, इसकी मिसाल मेरे आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाई है। एक मजदूर सुबह से लेकर जोहर तक मेहनत करता है, सुबह से लेकर जोहर तक जिस तरह मजदूर लगाते हैं, और उसको 1 सा अजर दिया जाता है, अजराना दिया जाता है, मजदूरी जाती है।
और दूसरा मजदूर यह है कि वो जोर के वक्त आया और असर तक उसने मजदूरी की, उसको भी एक सा अजर दिया जाता है, अजरना दिया जाता है। और एक मजदूर ऐसा है जो असर के वक्त आता है और असर के वक्त से शुरू करके मगरिब तक वो काम करता है, उसको 2 सा मजदूरी दी जाती है, उसको दुगनी मजदूरी जाती है। अब जब इस पर वो ईसाई कहने लगे कि ये इससे क्या मुराद है, तो मेरे आका के इरशाद फरमाया कि जो यहूदी है उनका अजराना, उनकी उजरत इतनी है कि उन सुबह से लेकर जोर तक काम किया, उन्हें 1 सा का अजर दिया गया। और जो नसारा है ईसाई, उनकी मिसाल ऐसे है कि उन्होंने जोर से शुरू किया, असर तक काम किया, उसे भी 1 सा मजदूरी दी। उनका भी वक्त ज्यादा था लेकिन मजदूरी। और मेरी उम्मत, नबी साहब फरमाया, मेरी उम्मत उम्मत मोहम्मदी वो उम्मत है कि जिसने असर से शुरू किया काम और मगरिब को खत्म कर दिया, लेकिन उज्रत उनकी दोगुनी है, 2 गुना ज्यादा है। ये अल्लाह ताला ने इतनी नेमत दी है, हमें हर लम्हा, हर साथ, हर घड़ी इसका शुक्र अदा करना चाहिए, जिसकी तारीफ नबी वसल्लम ने कितने सादे अल्फाज में की है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को अगर पता चल जाए कि रमजान शरीफ के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, तो वो सारा साल रमजान शरीफ की दुआ करते कि या अल्लाह ये रोजे सारा साल के लिए हमें अता फरमा दे। अभी लामा साहब मेरे आने से पहले ये बयान कर रहे थे कि इसमें शैतानों को जंजीरें डाली जाती हैं। कभी आपने देखा है कि ये आजकल मस्जिदों में बहुत रश होता है और घरों में बड़ा रश होता है, अबादतों में बड़ा रश होता है, इसकी हिकमत क्या है? थोड़ा सा मैं आपको इशारा करूंगा, मेरा मौजूद आगे चलेगा, मैं थोड़े समझाने की कोशिश कर दूंगा अल्लाह की दी हुई तौफीक से। जब अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि मैंने आदम का बुत बनाया है, इसमें अपनी रूह को फूंका है, सजदा करो, तो वहां फरिश्तों ने सजदा किया, एक ने ना किया, इब्लीस ने सजदा ना किया। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार कर दिया, इनकार किया, वस्तकबरा। वहां 2 दुश्मन हमारे हैं और उन 2 दुश्मनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से हैं। पहला जो कुरान पाक ने और हदीस मुबारका ने हमें बताया है, पहला दुश्मन ये है इब्लीस, उसने इनकार कर दिया सजदा करने से। इंसान का दुश्मन, रब ताला से मुखालफत करने वाला, और एक वो दुश्मन ऐसा जो जारी सामने था, वो इब्लीस। उसने अबा किया, इनकार किया, बस तकबरा, और उस तकबर किया। तकबर करने वाली उसमें क्या चीज थी मैं आपको बताता हूं। इब्लीस के जारी शक्ल में तो उसने इनकार कर दिया, और उसके बातन में जो शक्ल थी वो उसका नफ्स था। उसके नफ्स ने यह कहा कि तू इसको सजदा क्यों करेगा, ये तो मिट्टी का बना हुआ है और तू जो है वो तो आग का बना हुआ है। वो नफ्स जो था, उसने नफ्स ने कहा कि तू इस पर सजदा ना कर। लिहाजा 2 चीजें दुश्मन होगी इंसान की, एक इब्लीस हो गया, एक नफ्स हो गया। ये 2 चीजें इंसान के अंदर, हर शख्स के अंदर मौजूद है। एक उसका दुश्मन शैतान है, दूसरा दुश्मन नफ्स है। हर वली अल्लाह ने ये दुआ मांगी है, या अल्लाह मुझे माहौल के तकाज़ों से और नफ्स के मुताबिक से बचाना। हमारे 2 दुश्मन हैं और दोनों दुश्मनों को रोजा रखने का मकसद ही ये है कि शैतान को जकड़ दिया है, ये तुम पर हमले नहीं करेगा। अपने नफ्स को तुम कमजोर कर, रोजे रख के कमजोर कर, अपनी आंखों पे कंट्रोल करके कमजोर कर, अपने कानों पे कंट्रोल करके कमजोर कर, अपनी जबान पे कंट्रोल करके कमजोर कर, और तब इन चीजों को, इन बुरी तमाम आदात से बचा ले। और तमाम हलाल चीजें, तमाम हराम चीजें जो मना की गई हैं खाने वक्त, फजर से लेकर यानी अजानों से शुरू से लेकर मगरिब की अजान तक, अपने आप को तमाम इन चीजों से बचा के रखना। तेरा नफ्स कमजोर हो जाएगा और तू कामयाब हो जाएगा और मुत्तकी बन जाएगा। अल्लाह को तक़वे वाले लोग पसंद हैं, जन्नत तेरा मकाम हो जाएगा, जन्नत तेरा मकाम हो जाएगा। तो अब्दुल साहब इसकी मिसाल बड़ी प्यारी देते हैं। आप फरमाते हैं
कि एक घोड़ा हो, उसको खूब इस्तेमाल किया जाए, उसको सवारी की जाए, उसको तांगे पे जोता जाए, चलाया जाए, सारा दिन उसको चलाया जाए, काम पे लाया जाए। काम पर लगाने के बाद उसके आगे अगर सिर्फ फाटली डाल दी जाएगी ना, या हल्का फुल्का चारा डाल दिया जाएगा ना, वो आराम से वो चारा खा लेगा और किसी दाएं बाएं की तरफ नहीं देखेगा, मस्तियां खत्म हो जाएगा। और ये शाह फरमाया, उन्होंने ये कहा कि ये जो रोजे दिखे हैं ना, ये नफ्स को कमजोर करने के लिए हैं, ताकि तुम्हारा नफ्स कमजोर हो जाए तो नेकी की तरफ माइल हो जाए। शैतानों को जकड़ दिया जाता है और इंसान के अंदर उसको यह मौका मिलता है कि ज्यादा बातें करे, नफ्स पर कंट्रोल कर दे। दोनों दुश्मन मारे जाएंगे। शैतान जकड़ा गया है, नफ्स कमजोर हो गया है, तुम्हें तकवे का मौका मिल जाए। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 8 दरवाजे हैं जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसमें एक दरवाजा स्पेशल रखा जाता है जिसे रैयान कहते हैं। और दरवाजा वो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो नबी पाक के ऐसे उम्मती जो रोजेदार हैं, उनके लिए वो स्पेशल दरवाजा रमजान पाक में खोल दिया जाता है। मेरे आका की शाह फरमाया, जिसे पाक का मफहूम है, एक साल से लेकर दूसरे साल तक, एक साल से लेकर दूसरे साल तक अल्लाह ताला हुक्म करते हैं कि इस जन्नत को सजाओ। अब कोई बंदा जन्नत के बारे में उसकी जितनी भी तारीफ करे कर सकता ही नहीं है। ना सुने तो सुन के कर सकता है, ना उसको देख कर कर सकता है, ना उसको तसव्वुर भी कर सकता है कि किस कदर खूबसूरत है। उसके अंदर जो हवा चलने वाली होती है, उस हवा में भी कस्तूरी की खुशबू होती है और उसके अंदर जो महल्लात है वो भी जमुर्द के बने होते हैं और जो उसके अंदर जो बहने वाली नहरें हैं, साफ शफाफ ठंडे मीठे पानी की नहरें हैं। उसके अंदर बहने वाली दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, उसके मेवाजात हैं। मेरे आका की शाह फरमाया, एक साल से लेकर दूसरे साल तक जन्नत को सजाने का हुक्म किया जाता है। जब जन्नत सज जाती है, रमजान शरीफ शुरू हो जाता है। रमजान शरीफ की पहली रात में, रमजान शरीफ की जब पहली रात आती है, अर्श के नीचे से एक ठंडी हवा चलती है और इतनी आला किस्म की मीठी और उस पर खुशबूदार हवा होती है। उस हवा से जन्नत के तमाम दरख्तों के पत्ते हिलने लगते हैं, लहलहाने लगते हैं। जब लहलहाते हैं तो फिर इतना प्यारा समा होता है कि वो खूबसूरत तरीन जो हुरे हैं वहां, जिनकी तारीफ के बारे में बताया नहीं जा सकते, इतनी खूबसूरत हुरे होती हैं वो, कि उन जब हुरे वो उस समय को देखती हैं, खुशबू वाली हवा को और पत्तों के हिलने के समय को देखती हैं, तो अर्ज करती हैं, परवरदिगार आलम, ये जिन लोगों के लिए तुमने जन्नत को सजाया है, उनके हमें उनके मुकद्दर में ज़ौजियत को अता फरमा दे, ताकि हम उनको देखकर और वो हमें देखकर आंखों को ठंडक दे सके। अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है। मैं अर्ज कर रहा था, ये वो महीना है जिसका एक एक लम्हा हमें मसरूफियत से एहतियात के साथ बसर करना चाहिए। इस माह में अल्लाह ताला ने 81 रात का नज़ूल अता फरमाया है कि जो रात जिसको लैलतुल कद्र कहते हैं, जो एक रात जो है वो 1000 महीने से बेहतर है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो रवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि ऐ लोगो, तुम पर एक ऐसा पुरनूर महीना साया फगन होने वाला है, ऐसा पुरनूर महीना साया फगन होने वाला है जिसकी एक रात 1000 महीने से बेहतर है, और जिसके दफल जो है अगर उस रात में उस महीने में अगर नफल पढ़े जाएं तो उनका सवाब फर्जों के बराबर होता है, अगर फर्ज पढ़े जाएं तो उनका सवाब जो 70 गुना ज्यादा होता है। ये नबी ने शाह फरमाया, ये सब्र का महीना है। अंदाजा कर ले,
और नबी साहब हमारा ये सब्र का महीना है और सब्र का मकाम, सब्र का सवाब जो है वो जन्नत मकाम है। तो ये अल्लाह ताला ने अपने सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनके उम्मतियों के लिए बहुत बड़ी नेमत फरमाई है। नबी साहब फरमाया ये हमदर्दी का महीना है और ये चंद बातें वक्त की मुनासबत के साथ से कर रहा हूँ मैं। हमदर्दी का महीना है, सब्र का महीना इसलिए है कि भूख भी लगी हुई होती है, प्यास भी लगी होती है, गर्मी का समा होता है, शदीद गर्मी होती है, रात का वक्त होता है, जब रात का वक्त होता है आदमी तैयारी करता है कि रोजा रखना है, और जब सुबह के वक्त जब तमाम चीजें मौजूद हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भूख प्यास गर्मी शिद्दत हर चीज होने के बावजूद आदमी सब्र करता है और सब्र करके वो कहता है कि मैंने रब के लिए, रब की रजा के लिए रखा है, तो रब ताला उसको नेमतों से नवाज देता है। ये हमदर्दी का महीना है, इसमें जो सबक दिया जाता है कि तुमने दूसरे लोगों के साथ हमदर्दी करनी है। अमीर आदमी है उसको दर्श दिया जाता है कि जब तुमने रोजा रखा है तुम्हें इस चीज का एहसास होगा कि किस कदर भूख, जब आदमी को भूख लगती है उसकी क्या कैफियत, क्या हालत होती है, ये रोजा हमें सिखाता है। इसमें अल्लाह ताला की रहमत का अंदाजा कर ले कि आप कि किस कदर सारा महीना रहमतों वाला है। इसके 3 हिस्से बताए गए हैं। पहला हिस्सा, पहला जो दाका जिसे हम कहते हैं, अशरा कहते हैं, पहला अशरा जो है वो रहमत का अशरा है, उस मैशे का नाम रहमत है। दूसरा अशरा 11वें रोजे से लेकर 20वें रोजे तक उसका नाम मगफिरत है, बख्शिश है। और तीसरा अशरा जो है उसका नाम है निजात मिनन नार। इसमें नबी वसल्लम ने शाह फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि 4 दुआएं हैं। पहली दुआएं का तल्लुक अल्लाह ताला के साथ है। वो तल्लुक क्या है? वो तल्लुक ये है कि इसमें अल्लाह की उसकी गवाही देना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा तल्लुक ये है कि इसमें इस्तग़फ़ार करना है। ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसका तल्लुक अल्लाह ताला के साथ है, बंदे का तल्लुक अल्लाह ताला के साथ है कि एक उसकी गवाही का ऐलान करना, इकरार करना, दूसरा उससे माफ़रत, गुनाहों की माफी तलब करना। और 2 चीजें ऐसी हैं जिसका तल्लुक बंदे का अपनी जात से है, उसने हर सूरत में वो काम करना है। और वो काम क्या है? पहला काम ये है कि जन्नत के हासिल करने की दुआ करनी चाहिए इस महीने में, और दूसरी ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जहन्नम से निजात हुआ। आखिर में चंद जरूरी बातें करना बहुत समझता हूँ, जरूरी समझता हूँ, वो ये है कि इसकी मैं रहमत का अंदाजा लगाएं कि कितनी रहमत है कि मेरे आका के ने शाह फरमाया, जो शख्स रोजा रखता है उसका अजर तो उसको बहुत ज्यादा मिलता है, वो सोच ही नहीं सकता। जिसके बारे में अल्लाह ताला ने शाह फरमाया, अस्सौम लीवान अजदी बही, रोजा मेरे लिए है, मैं खुद ही इसकी जजा हूँ। लेकिन क्या शान है कि नबी वसल्लम ने शाह फरमाया, जो शख्स किसी का रोजा खिलाता है, आका ने अपने साहबा से कहा, जो शख्स किसी का रोजा खिलाता है तो रोजा खिलाने वाले को भी उतना ही सवाब है जितना उसने रोजा रखा था, रोजा खिलाने का भी उसको इतना ही सवाब है। साहबा करते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाए कि अगर किसी के पास रोजा खिलाने के लिए इतना पैसे ना हो तो फिर वो क्या कर सकता है? उसके पास सरमाया नहीं है। तो मेरे आका के शाह फरमाया, अगर कोई किसी को एक दूध पानी से रोजा खिला दे, खजूर से रोजा खिला दे, तो उसको उतना सवाब होगा जितना रोजेदार को रोजे का सवाब है। यानी रहमत हक बहाना मी जोएद बहा नमी तलबत। तो दोस्तों, आखिर में ये बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इंतहाई कीमती तरीन नेमत है ये, इंतहाई कीमती तरीन दौलत है। इसे बड़े एहतमाम के साथ, कल मुझे कुछ बातें हो रही थी एक जगह बैठे हुए, तो एक शख्स कह रहा था आज रोजा लगा नहीं है। दूसरे ने कहा जी आप बिल्कुल, आज का तो मौसम ठंडा, रोजा लगा नहीं है। उन्होंने अपने अंदाज में बात कर दी। कोई एक और शख्स ने बात की, उसने कहा भाई मुझे तो बहुत लगा है। जी क्यों, आपको क्यों लगा है? मुझे इसलिए लगा है कि जब मैंने किसी को देखना चाहा तो मैंने कहा मेरी आंखें कोई गलत चीज ना देख ले, मैंने आंखों को कंट्रोल किया, फिर मैंने अपने कानों को सारा दिन कंट्रोल किया,
कि गलत किसी की गिबत ना सुन ले। फिर मैंने अपनी जबान को कंट्रोल किया कि किसी की चुगली ना कर ले, लिहाजा मैंने आंखों को कंट्रोल किया, अपने जबान को कंट्रोल किया और अपने कानों को कंट्रोल किया, अपने हाथों को कंट्रोल किया। ये कंट्रोल करना जो था, मैंने कहा कि ये तुम्हारा ये कंट्रोल करना यही रोजे का लगना है। रोजे का लगना यही है कि तू अपने आप को हर बुरी काम से देखने से अपनी आंखों को कंट्रोल करे, इन हवासे हमसा को अपने कंट्रोल करते हुए गुजारना, यही रोजे का तमाम है। और रोजा हमें यही सबक देता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। अल्लाह ताला को तकवा बहुत पसंद है। अगर हदायत है कुरान पाक में तो मुत्तकी लोगों के लिए है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह ताला शाफ़ी में से तो उनमें सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही शख्स होगा जो मुत्तकी और परहेजगार है। लिहाजा रोजा हमें तकवा सिखाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ये हमदर्दी का महीना जो हमें ता फरमाया है, इसमें दूसरे अजीज व कारब या दूसरे जो हमसाए या अपने कलमा गोबाई जो गरीब हैं उनके साथ हमदर्दी का एहसास करना है। मोमन के रिज़्क़ में इजाफा होता है। इसको रोज़े को बड़ी एहतियात से गुजारे, और ये इस रोज़े को गुजारने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप इबादत में रहें। और ये ज़हन में रखिएगा, अगर आप इबादत में नवाफिल अदा करते हैं खड़े होकर, वैसे तो पुराने पाक वैसे पढ़े ना तो एक हरफ की 10 नेकियां मिलती हैं। अगर नफलों की सूरत में पढ़ता है खड़े होकर तो हर हरफ के बदले 100 नेकी मिलती है। अगर वही नफल बैठ के पढ़ता है तो उसको यानी कि हर हरफ के बदले में 10 नेकियां उसको 50 नेकियां मिलती हैं। आम हालत में 10 हैं, खड़े होकर नफलों में पढ़ने में 100 नेकी है, बैठ कर नफलों में पढ़ने में 50 नेकियां हैं। अल्लाह ताला की बारगाह कुदस में ये अर्ज करेंगे कि परवरदिगार आलम, तेरा शुक्र है कि तूने नबी पासम के उम्मतियों के लिए इस कदर कीमती तरीन नेमत अता फरमाई है। हमें इस नेमत के एक एक लम्हे से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।